मैंने ऐसी क्रूर मां पहले कभी नहीं देखी थी। उसने छोटी काली बत्तख के पीछे जोर से मारा। ये देखकर वह छोटी बत्तख अपनी मां के पास घर लौट आई, लेकिन बेटा पूरी तरह उदास था। दूसरों के तानों और मारपीट से परेशान मां बत्तख का गुस्सा भड़क उठा। उसने छोटी काली बत्तख को उठाया और दूसरी पार्टी यानी मुर्गी परिवार से हिसाब चुकाने निकल पड़ी। उसने मां मुर्गी को ढूंढा और गुस्से में पीले मुर्गे की पूंछ खींचकर झटका देने लगी। इस हरकत से मां मुर्गी आग बबूला हो गई। दोनों परिवारों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। दोनों बराबरी की टक्कर के थे और लड़ाई में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी बीच में मुर्गे के पिता ने आकर दोनों को शांत करवाने की कोशिश की और कहा, हम सब पड़ोसी हैं, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मां बत्तख का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने बिना एक शब्द बोले मुर्गे के पिता को थप्पड़ जड़ दिया और अपनी काली बत्तख को लेकर घर लौट आई। इस पर मुर्गे के पिता भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने बत्तख परिवार की शिकायत की और बोले कि अगर हमारी बत्तख वापस नहीं मिली तो हम अलग हो जाएंगे। बत्तख के पिता ने झगड़े का फैसला करने के लिए मुर्गे के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही मुर्गे ने बिना कुछ सुने बत्तख के पिता पर हमला बोल दिया। थोड़ी पर एक जोरदार मुक्का मारा और बत्तख के पंख उखाड़ दिए। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। पंख और पंख बिखर गए, जैसे पूरा आकाश उनके पंखों से भर गया हो। मुर्गे ने बत्तख की गर्दन पकड़ ली और इधर उधर झटकने लगा। जवाब में बत्तख के पिता ने उसे कंधे के ऊपर फेंक दिया, लेकिन आकार में छोटे होने के कारण बत्तख के पिता जल्द ही हार गए और चोट खा गए। इस बीच मां बत्तख ने अपने अंडों को उठाया और उन्हें बचाने की कोशिश की। लड़ाई के बीच बत्तख के अंडे पूरे आकाश में उड़ रहे थे और मां मुर्गी से टकरा गई, जिससे वह भी चौंक गई। छोटी पीली मुर्गी भी शेड के अंदर लौट आई और अपने रिश्तेदारों की मदद से जवाबी हमला शुरू कर दिया। दोनों परिवारों में अब एक भयंकर मुर्गी बत्तख युद्ध छिड़ गया। बेटे को नुकसान न पहुंचे इसलिए मां बत्तख ने उसे तवे के नीचे छुपा दिया और खुद लड़ाई में कूद पड़ी। 300 राउंड के इस युद्ध के बाद अचानक एक एक कर तवे पर अंडे गिरने लगे। यह देखकर मां बत्तख डर गई और उसने जल्दी से तवे को उठाकर देखा, लेकिन अंदर काली बत्तख नहीं मिली। उसे ढूंढते हुए उसने झगड़ रहे मुर्गे और बत्तख के पिता को रोका। काली बत्तख के गायब होने की खबर सुनते ही सबके दिल पिघल गए। मां मुर्गी और पिता बत्तख दोनों को सांत्वना देने लगे। तभी पता चला कि छोटी काली बत्तख और छोटी पीली मुर्गी गुपचुप तरीके से एक दूसरे से मिल रहे थे। दोनों पक्षों ने यह देखकर झगड़ा खत्म कर दिया और शांति बना ली। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार